हेलो टॉरस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स एंड लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में लिंक्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 4 मंथ्स कहीं प्रीवियस के 4 मंथ्स से बेटर रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात तो नहीं करता है, लेकिन किसी इशू, किसी मसले से आगे लेकर जाने की बात करता है, यानी कि प्रॉब्लम से कहीं आगे बढ़ने की बात करता है। और देखिए, अगर प्रॉब्लम्स ना भी हो तो पीछे हमने देखा आप एक स्टक एनर्जीज में थे, तो कहीं उसी से ही रिलेटेड एक मूवमेंट रहने की बात करता है। तो फिर से कहूँगी कि ये 4 मंथ्स प्रीवियस 4 मंथ से बेटर रहते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द क्रिएटर के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल पे ज़रूर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड उतना एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, अदरवाइज कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है कि उसमें उतना कमिटमेंट, उतना एक डिवोशन, या फिर से मैं कहूँगी इतनी एक सेफ्टी सिक्योरिटी हो सकता है कि आप ना महसूस करें। लेकिन डीपर लेवल के लिए द क्रिएटर का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, हाई एनर्जी लेवल्स हैं, किसी चीज़ को क्रिएट करने की, किसी चीज़ को करने का बहुत ज़बरदस्त एक जोश है। और देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही एनर्जी चाहिए होती है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। क्योंकि देखिए, लाइफ मुझे लगता है कि एक रोड के समान है। हमें रेड लाइट भी मिलेगी जब हम उस पर चलेंगे, हमें खड्डे भी मिलेंगे, हमें ट्रैफिक जाम भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से हम घबराएंगे तो फिर हम रोड पे कभी चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो जोश है, वो जुनून है, वो एक एंथुजियाज्म है, हमें ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। हमारा गोल, हमारा मकसद हमारे सामने है, कुछ क्रिएट करने की एक चाह है, तो फिर इन चीज़ों को हम बड़ी आसानी से ओवरकम कर देंगे, या फिर इन पे हमारा इतना अटेंशन ही नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रह सकती हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कुछ के लिए हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि उतना कोई इशू मसला नहीं है, लेकिन आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर किसी लव्ड वन की तरफ से कमिटमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन बहुत एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। कहीं बहुत करेजियस, बोल्ड एनर्जीज भी रह रही हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए सन रिवर्स एंड फ्रेंडलीनेस के कार्ड्स कहते हैं कि किसी खास रिलेशनशिप पे या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने लव्ड वन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई खास लव्ड वन है उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं, कहीं हो सकता है ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी रह रही है। एंड फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी नई दोस्ती के होने की बात करता है, या फिर किसी दोस्त के साथ बहुत एक रिलेशनशिप डीप में जाता हुआ दिख रहा है, या फिर जाने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, फ्रेंडलीनेस का कार्ड सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं है। फ्रेंडलीनेस एक्चुअली रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है, और फिर से कहूँगी कोई खास रिलेशनशिप हो सकता है, या ओवरऑल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए सन रिवर्स का कार्ड कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं एक मिसिंग एनर्जीज भी रह सकती हैं। कभी कभी होता है ना कि हम खुश हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मन ही मन हम उसको उतना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी लाइफ के एरिया में कुछ है जो उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो कहीं हम इसको भी पूरी तरीके से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। और कभी कभी हम चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी नहीं हो पाती है। हमें अंदर से पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी और चीज़ों को माइंड में रखते हुए। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कहती जा रही हूँ। सन रिवर्स का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन, नई बिगनिंग
एंड कहीं सक्सेस विक्ट्री की भी बात करता है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो एक मिसिंग फीलिंग भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रह सकती है, क्योंकि द सन के नीचे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी रिलेशनशिप या फिर किसी कनेक्शन या ओवरऑल रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप से ही रिलेटेड चीज़ें रहें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। फिर से मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो येस, रिलेशनशिप्स या फिर कोई ख़ास रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लिए अहम रह रहा है। एंड सन रिवर्स का कार्ड इसी से ही रिलेटेड एक हैप्पीनेस जॉय के साथ साथ एक मिसिंग फीलिंग रहने की बात करता है, या फिर ये तो है ही है किसी और लाइफ के एरिया में अगेन एक हैप्पीनेस जॉय है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है। कभी कभी होता है ना, सक्सेस हमें मिल तो गया लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिला, अभी अधूरा सा रह गया, हल्की सी कसक रह गई, या फिर हमें अभी सक्सेस मिला नहीं है लेकिन उम्मीद हो गई है कि भाई सक्सेस अब मिल जाएगा, हमें दिख रहा है। तो इस तरीके की एनर्जीज इन 4 मंथ्स के मिड में रहेंगी। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कंप्लीशन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कि जिस भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो कहीं कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टॉरस के लिए हो सकता है कि कोई एक फेज़, कोई एक चीज़ कंप्लीट हो रही है। और फिर से कहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर कोई जॉब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आपने छोड़ दी और नई जॉब आपने ज्वाइन कर ली। इसी तरीके से रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली जो लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप एंड करके आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या करंट जो भी रिलेशनशिप है उसी में ही एक फेज़ एंड हो रहा है और नया फेज़ शुरू हो रहा है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। तो फाइनली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और पीछे हमने देखा कि आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, तो इन 4 मंथ्स में या फिर इन 4 मंथ्स के एंड में आप कहीं उसी स्टक एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं, एक मूवमेंट रह रही है, या फिर अदरवाइज भी एक मूवमेंट रहती हुई दिख रही है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस इन 4 मंथ्स के एंड में या फिर इन 4 मंथ्स में रह सकते हैं। देखिए सन भी कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, तो हो सकता है कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स में आप एक नई बिगनिंग किसी भी लाइफ के एरिया में करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, और कहीं इन 4 मंथ्स के एंड में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब मैं फिर से एक बारी रिपीट कर देती हूँ, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, किसी भी तरीके के चेंजेस इन 4 मंथ्स के एंड में या 4 मंथ्स में रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ट्रैवल की भी बात करता है, और ये ज़्यादा आउट ऑफ द कंट्री अब्रॉड ट्रैवल करने की बात करता है। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड ट्रैवल रह रही है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल रह रही है, या तो ट्रैवल रह रही है या फिर उससे रिलेटेड प्लानिंग या उससे रिलेटेड अगर सोच भी रह रही है तो भी ये कार्ड आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से आउट ऑफ द कंट्री, विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी आप ज़्यादा ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैंने आपको बताया कि ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है, तो मूवमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है। कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकती है, और फिजिकल लेवल पे मूवमेंट कहीं ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करती है। अगेन विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री, विद इन आउट ऑफ द कंट्री रह सकती है, एंड मेंटल इमोशनल लेवल पे रह सकती है। और अभी मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि अगर आप घर बदल रहे हैं या फिर ऑफिस बदल रहे हैं तो वो भी एक मूवमेंट है। तो देखिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको बताया, एक मूवमेंट रहती हुई दिख रही है। एंड यस, कोई एक फेज़ लाइफ में एंड हो रहा है, नया फेज़ शुरू हो रहा है, या फिर किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे। कई बार होता है ना, कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट केस चल रहे होते हैं। अब देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी सबकी भी लाइफ में चल रहा होगा, जिसकी भी लाइफ में अगर इस तरीके का भी कुछ है जो नहीं ही एंड हो रहा, नहीं ही कंप्लीट हो रहा, आप परेशान हो रहे हैं, तो इन 4 मंथ्स के एंड में या इन 4 मंथ्स में कोई एक चीज़ एंड होके नई बिगनिंग हो रही है। वो फेज़ हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन के बीच में लेवल हो सकता है, जॉब हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है।
तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और आई थिंक आपको लिंक्स दिख रहे होंगे लास्ट के 4 मंथ्स और फर्स्ट के 4 मंथ्स की रीडिंग के। नहीं दिख रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो।